यहाँ मक्का में नमाज जुम्मा अदा करने का जो मज़ा और जो सुकून होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। जुम्मे के दिन यहाँ पर 10 बजे या 10:30 बजे मैक्सिमम होटल से निकल जाना चाहिए। और अभी इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों की यादें ताज़ा हो रही होंगी। अगर आप लोग की आइस सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा यानी धूप होती है तेज़, तो आंखों में चुभन होती है, आंखें नहीं खुलती। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत, मज़े में, फ़र्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम मक्का मुकर्रमा। जनाब, आज है मक्का मुकर्रमा में जुम्मे का दिन, 17 जुलाई 2026। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जुम्मे के दिन यहाँ पर क्या एहतमाम होते हैं, किस तरह रश होता है, और जुम्मे के दिन यहाँ पर क्या हलचल होती है, क्या मनाजिर होते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये इब्राहिम अल खलील रोड, मक्का मुकर्रमा की मशहूर तरीन शाहरा। और आप लोग देखें, मेरे दोनों तरफ हाजी, उम्रा ज़ायरीन हरम की तरफ जा रहे हैं जुम्मा अदा करने के लिए। कुछ एहराम की हालत में हैं, कुछ नॉर्मल कपड़ों में हैं। और ऊपर आप लोग देखें तो आप लोगों को ये पोल्स नज़र आ रहे हो, इसमें से ठंडा ठंडा पानी भी निकल रहा है। और गर्मी यहाँ पर अच्छी खासी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसके नीचे चलो ना तो थोड़ी ठंडक फ़ील होती है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त हो रहे हैं तकरीबन 11:15 और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। जुम्मे के दिन यहाँ पर 10 बजे या 10:30 बजे मैक्सिमम होटल से निकल जाना चाहिए। और अगर आपको हरम में पढ़नी है, जो मेन हरम की मस्जिद है उसमें पढ़नी है, तो आप फजर के बाद से ही हरम में ही रहें। और अगर आपने मुताफ में पढ़नी है तो आप फजर के बाद से ही हरम में ही रहें एहराम की हालत में। अभी हमें जो सऊदी न्यू एक्सपेंशन है, 3rd एक्सपेंशन, उसमें जाने की जगह मिलेगी। हरम में तो अभी हम लोग नहीं जा सकते, जिस हिसाब से जुम्मे वाले दिन रश होता है, जिस हिसाब से यहाँ पर अफराद होते हैं, तो वहीं पर ही हमें मिलेगी जगह। क्योंकि जुम्मे वाले दिन बहुत सारे उम्रा ज़ायरीन भी आते हैं और यहाँ के लोकल्स भी आते हैं उम्रा करने के लिए, जुम्मा अदा करने के लिए। तो जुम्मे वाले दिन यहाँ पर ठीक ठाक रश होता है भाई साहब, ठीक ठाक। दोपहर के टाइम और स्पेशली जुम्मे वाले दिन यहाँ पर ये गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं पानी की, जो है आपको ये पानी देते हैं फ्री में। वैसे पानी की बोतल 1 रियाल की होती है यहाँ पर, लेकिन ये आपको गर्मी के टाइम पर यहाँ से पानी की बोतल मिल जाती है, स्पेशली इब्राहिम खलील रोड से और शारा हिजरा से। तो यहाँ से एक पानी की बोतल भी लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये ठंडे पानी की बोतल है, वैसे 1 रियाल की होती है तकरीबन, लेकिन ये यहाँ पर ये भी खड़े हुए कुछ कंटेनर, पीछे भी खड़ा हुआ था और ये मिल गई। क्योंकि यहाँ की गर्मी ऐसी होती है, ठंडे पानी के बगैर गुजारा नामुमकिन है। इस तरफ भी एक पानी की गाड़ी खड़ी हुई है और आगे भी पानी की गाड़ियाँ खड़ी हैं मुख्तलिफ। ये है जनाब जबल उमर। और यहाँ पर भी देखें, ब्रिज के नीचे रिंग रोड है, इसके नीचे भी सफ़े बनी हुई हैं और इस तरफ से जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ से गेट 79 आता है और आगे जाए तो गेट 1 आता है, किंग अब्दुल अजीज़ गेट। अभी हम यहीं से आगे जाएंगे, न्यू एक्सपेंशन की तरफ ही मुझे लग रहा है ये लोग हमें भेजेंगे। और अभी इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों की यादें ताज़ा हो रही होंगी और बहुत सारे लोग यहाँ आने की ख्वाहिश कर रहे होंगे। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको जल्द अज जल्द हरमैन शरीफैन की हाज़िर नसीब फरमाए। आप लोग भी यहाँ पर नमाज जुम्मा अदा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा में नमाज जुम्मा अदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों ने भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना है। इस तरह की यहाँ पर शदीद तेज़ धूप वाली गर्मी होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाती है। तो देखें, काफ़ी सारे लोग थक चुके हैं और यहाँ पर छाँव में अपनी सांसें बहाल कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। लेकिन इतनी तेज़ गर्मी होती है, फिर भी अल्लाह ताला बूढ़ा बच्चा बुज़ुर्ग जवान सबको इतनी ताकत देते हैं कि वो धूप में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। जुम्मे की फ़र्स्ट अज़ान शुरू हो गई है और सामने न्यू एक्सपेंशन भी आ गई है, न्यू मस्जिद हराम, न्यू बिल्डिंग।
अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान जुम्मा हो चुकी है और ये सारी है न्यू एक्सपेंशन। ये 2013 या 14 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है, लेकिन अब काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। लास्ट ईयर सितंबर में ही मैंने यहीं जुम्मा अदा किया था। इस साल भी इंशाल्लाह यहीं अभी जुम्मा अदा करूँगा, क्योंकि यहाँ पर शेड है, धूप नहीं है, तो कुछ सफ़ें यहाँ पर भी बना दी गई हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं मस्जिद के अंदर की तरफ। अब जाकर फाइनली हम यहाँ से एंटर होंगे। ये गेट नंबर 100 है। अब्दुल्ला आल सऊद बाबुल मलिक अब्दुल्ला आल सऊद रकम 100। ये वाली एक्सपेंशन मर्द और ख़वातीन दोनों की है। काफ़ी बड़ी स्पेस है यहाँ पर और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बनी हुई है, इतनी खूबसूरत कि क्या बताऊँ। कई साल लगे हैं इसको बनने में, लेकिन माशाल्लाह इसकी खूबसूरती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह तकरीबन पीछे 6 या 7 मेल्स के प्रेयर एरिया थे, सब फुल हो चुके हैं मुकम्मल। अभी स्टिल आगे चल रहे हैं, देखते हैं। वैसे यहाँ पर जगह मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा मज़ीद आगे चलते हैं। इस तरफ जमज़म की कूलर भी लगे हुए हैं, सुक़िया ज़मज़म ठंडे और गर्म दोनों, और ज़मज़म के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमें जगह भी मिल गई है। यहाँ पर नमाज़ जुम्मा अदा करेंगे। उम्मीद है जब सफ़े बनेंगी तो कारपेट की तरफ भी हमें जगह मिल जाएगी। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صفات كماله وجلاله ومن كان هذا شره استووا تمام وسد الخلل الله أكبر अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुम्मा अदा कर लिया और नमाज जुम्मा की इमामत माहिर बिन वाइकली, शेख माहिर बिन वाइकली हैं, उन्होंने की थी और बड़ा मज़ा आया नमाज जुम्मा अदा करने में। पिछली दफ़ा मैंने जब नमाज जुम्मा अदा किया था तो शेख यासिर ने नमाज जुम्मा पढ़ाया था और आज माहिर बिन वाइकली ने पढ़ाया। इंशाल्लाह अगला जुम्मा भी मेरा मक्का में होने वाला है, तो तब देखेंगे कौन पढ़ाता है। और यहाँ मक्का में नमाज जुम्मा अदा करने का जो मज़ा और जो सुकून होता है ना, मैं कहता हूँ उसको लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। मेरी दुआ है
है अल्लाह ताला आप सबको भी हरमैन शरीफैन की जल्द अज जल्द हाज़िर नसीब फरमाएं और आप लोग भी नमाज जुम्मा अदा करें मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में। मदीना में भी नमाज जुम्मा अदा करने में बड़ा मज़ा आता है। और आखिर में मुझे ग्रीन कारपेट पे जगह मिल गई थी। ग्रीन कारपेट का कंफर्ट अलग ही होता है, बड़ा मज़ा आता है इस पर नमाज़ पढ़ने में, इस पर आराम करने में। अब थोड़ी देर यहाँ पर आराम करते हैं, थोड़ा रश भी कम होगा, निकलने में बाहर आसानी होगी। बाहर अभी अच्छी खासी गर्मी है और होटल तक पहुँचना भी एक चैलेंज है, लेकिन ये इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर यहाँ पर आराम करते हैं, कुछ ज़िक्र अस्कार करते हैं, फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे होटल की तरफ। और आप लोगों को एक बात और बताता चलूँ कि यहाँ पर तकरीबन हर नमाज के बाद नमाज जनाज़ा भी होता है। स्पेशली जुम्मे के बाद काफ़ी सारे जनाज़ा होते हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने जब भी मुल्क से आ रहे हों और आप लोगों को नमाज जनाज़ा का तरीका और नमाज जनाज़ा की दुआएं ना आती हों तो सीख कर आएँ। नमाज जनाज़ा का बहुत सवाब है। हमारे प्यारे नबी करीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक नमाज जनाज़ा पढ़ने का सवाब एक ओहद पहाड़ के बराबर होता है। ओहद पहाड़ बहुत बड़ा एक पहाड़ है मदीना में, और आप सोचें यहाँ पर हर नमाज का सवाब 1 लाख नमाज़ों के बराबर होता है, तो हर जनाजे का सवाब 1 लाख जनाजे के बराबर होता है। और यहाँ पर एक वक्त में एक जनाजे नहीं होते, कई जनाजे होते हैं, तो आप सवाब कैलकुलेट करते रह जाएंगे और आपको अच्छा खासा सवाब मिलेगा, काफ़ी सवाब आप कमा सकते हैं। तो आपने नमाज जनाजा का तरीका सीख कर आना है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस आपने क्या करना है, अल्लाह अकबर, पहली अल्लाह अकबर के बाद यानी पहली तकबीर के बाद आपने सना पढ़नी है। नमाज जनाजा की सना थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन अगर आपको नहीं आती है आप नॉर्मल नमाज की सना पढ़ सकते हैं। उसके बाद आती है दुरूद शरीफ, दूसरी तकबीर के बाद। दुरूद शरीफ भी नमाज जनाजा का थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन आप चाहें तो वही वाला पढ़ सकते हैं जो आप दुरूद इब्राहिमी नमाज में पढ़ते हैं। तीसरी तकबीर के बाद पढ़ते हैं दुआए मग़फ़िरत, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये नहीं आता आप रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना पढ़ सकते हैं, कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। और फिर आखिर में चौथी तकबीर के बाद सलाम पढ़ते हैं। तो ये नमाज जनाजा का तरीका है, बहुत आसान है पढ़ना, लेकिन इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोग आराम कर रहे हैं, उस तरफ भी आराम कर रहे हैं, और अब हम चलते हैं वापस मस्जिद से बाहर, फिर होटल की तरफ चलेंगे। अच्छा, एक बात आप लोगों को और बताता चलूँ कि ना यहाँ पर तकरीबन हर पिलर पर गेट नंबर भी लिखा होता है, पिलर का कुछ नंबर भी लिखा होता है। आप लोग देखें इस तरह लिखा हुआ है बाब रकम या गेट नंबर 135। उसके आगे आप लोग देखें तो लिखा हुआ है गेट नंबर 134। और इस तरह जितने भी पिलर्स एरिया हैं उन पे भी पिलर एरिया मेंशन है। तो अगर आप ख़वातीन के साथ आ रहे हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं या अगर आप दोस्त आ रहे हैं तो आप एक निशानी बना लें कि भाई हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। इन केस अगर हम गुम गए या कोई भी आप निशानी बना लें, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा गुम हो जाते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट या सेकंड टाइम आ रहे हैं। तो देखिए हर उस पे ना पिलर पे लिखा हुआ है गेट नंबर 131, इस पर अब 131 आ गया, इस पर 130 है, इस तरह पिलर एरिया 13 है, आगे लिखा हुआ है ख़ुरूज एग्ज़िट, ये 129 आ गया। तो इस तरह आप लोगों ने निशानी लाजमी बनानी है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से मैं बाहर आ गया और फ़ौरन ही बाहर आ गया। बस जहाँ मैं नमाज़ पढ़ा था उसके पीछे ही गेट था, अंदर काफ़ी गया था लेकिन बाहर पता नहीं किस तरह फ़ौरन आ गया। और अंदर ऐसा चिल्ड एसी चल रहा था, बाहर अच्छी खासी गर्मी है लेकिन अंदर ऐसा वीआईपी चिल्ड एसी था कि अब वॉशरूम की हाजत हो गई है। यहाँ माशाल्लाह एसी ऐसा चिल्ड होता है गाड़ियों में, होटलों में, मसाजिद में, हर जगह पे। बस बाहर ये है, बाहर एक गर्मी होती है, ये एक थोड़ा सा चैलेंज होता है। अब चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ और मैं आपको वापसी भी दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह रश होता है और क्या गहमा गहमी होती है। तमाम नमाजी हजरात नमाज जुम्मा अदा करके वापस अपने अपने होटलों की तरफ जा रहे हैं। कुछ मस्जिद आयशा की तरफ जाएंगे और जुम्मे वाले दिन अच्छा खासा यहाँ पर रश होता है, आप लोग देख सकते हैं। वापसी में भी अच्छा खासा रश है। और अभी हम इस तरफ से जाएंगे वापस अपने होटल। ये जबली उमर है सामने। इस तरफ से देखें माशाल्लाह क्लॉक टावर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी क्लॉक टावर से मैं इस व्यू पे हूँ कि क्लॉक टावर और इसके आसपास जो होटल बने हुए हैं ये बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे हैं। क्लॉक टावर ये 25 किलोमीटर दूर से नज़र आना शुरू हो जाता है और ये माशाल्लाह रात के टाइम पे इतना खूबसूरत लगता है, स्पेशली जब कोई इस्लामिक ओकेजन हो या इस्लामी महीना शुरू हो। तो इसका जो चांद है और चांद के नीचे वाला जो एरिया है ये ग्रीन लाइट इसमें ब्लिंक करती है और तब जो नज़ारा होता है ना, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। और रात के टाइम इसके नीचे चारों तरफ जो स्क्रीन हैं उस पर ये मुख्तलिफ़ पुरानी दुआएं चलती हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चलता है, तो तब भी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। इस तरफ जो गाड़ियाँ हैं ये मेडिकल वालों की गाड़ियाँ हैं और इसमें मेडिकल जिनको इमरजेंसी हो वो भी जाते हैं और इसमें जनाजे भी आते जाते हैं। जनाजे की गाड़ियाँ भी इसी तरह की होती हैं। ये बना हुआ है सऊदी रेड क्रिसेंट अथॉरिटी।
इस तरह भी पानी की बोतलें मिल रही हैं। और अभी आप लोग माशाल्लाह रश देखें, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर वॉक करते हुए। एक बाइक वाला जा रहा है, दिल तो चाह रहा है मैं इससे लिफ्ट मांग लूँ, अकेले जा रहा है, लेकिन अगर मना कर दिया ना तो भाई साहब बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए इसको जाने देते हैं, हम पैदल ही वॉक करते हैं। सलाम लो, सलाम लो, सलाम लो, सलाम लो। आका मदीने वाले हमारा सलाम लो, सुन लो सदा हमारी, हमारा सलाम लो। आप लोगों को मैं एक दो टिप्स और देता चलूँ कि अगर आप लोग की आइस सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा यानी धूप होती है तेज़ तो आंखों में चुभन होती है, आंखें नहीं खुलती, तो काला चश्मा अपने साथ लाजमी लेकर आए, यहाँ धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। दूसरा, अगर आप जुम्मे वाले दिन मस्जिद आयशा से उम्रा करने का इरादा रखते हैं तो नमाज़ पढ़ते ही आपको गाड़ी थोड़ी मुश्किल से मिलेगी, गाड़ी वाले जुम्मे वाले दिन पैसे ज़्यादा मांगते हैं, तो ये चीज़ भी आप लोगों को बताना चलूँ। और जुम्मे वाले दिन उम्रे के दौरान भी रश ज़्यादा होता है, तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना होगा। अगर आप लोग जुम्मे के बाद या जुम्मे वाले दिन या जुम्मे वाले दिन रात में या जुमेरात की रात में उम्रा करने का इरादा रखते हैं तो जुम्मे वाले दिन नमाज में जाते वक्त इतना आपको रश नहीं मिलेगा जितना वापसी में मिलेगा। तो अभी वापसी में होटल की तरफ जा रहा हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों ने भी यहाँ की रूहानियत को महसूस किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली अच्छी नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत जल्द यहाँ पर बुलावा आएगा। मिलते हैं किसी अगली अच्छी नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।